संगत जी, दिन बदलते देर नहीं लगती। जे आपको जो मैं बता रहा हूं ना, जे संगत जी बिल्कुल क्लियर बात है कि दिन बदलते देर बिल्कुल नहीं लगती। हम संगत जी क्या अपने जो दिन होते हैं उसको खुद बदल सकते हैं, या फिर जो हमारे कर्म होते हैं उसके हिसाब से हमारे दिन बदलते हैं? हम अपने जो हमारे दिन होते हैं खुद बदलने की ताकत रखते हैं क्या, कि या फिर जो हमारे कर्म होते हैं वो हमारे दिन बदलते हैं? कि कर्म अच्छा आया, अच्छे दिन शुरू हो गए, कर्म बुरा आया तो बुरे दिन शुरू हो गए। संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सारा कुछ ही आपके साथ क्लियर करेंगे। संगत जी, क्या हम अपने दिन बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं? तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग बाबा जी का नाम लेकर शुरू करते हैं। आज है संगत जी 13 जून 2026। 13 जून 2026 और संगत जी दिन है सैटरडे, यानी कि शनिवार। बहुत बहुत मुबारक है संगत जी आपको आज के एक नए दिन की। संगत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। सत्संग तो हम करेंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात है वो बताना चाहता हूं। अगर आपने अपने दिन की शुरुआत गलत तरीके से कर दी, आपका ना संगत जी सारा दिन ही खराब हो जाएगा। कई बार क्या होता है, हमारी कुछ बहनें होती हैं, वह क्या करती है, जैसे उनके पति होते हैं, उनको सुबह उठते ही कोई ना कोई ऐसी बात बोल देती है या कोई ना कोई ऐसा काम बोल देती है जिसके कारण वह जो पति होते हैं उनका पूरे का पूरा दिन ही खराब निकलता है। उसी प्रकार संगत जी कई हमारे भाई होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी जो पत्नियां होती हैं उनको सुबह सुबह ही कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसके कारण उनकी जो पत्नियां होती हैं वह सारा दिन ही तंग परेशान रहती है उस बात को सोच सोच कर। तो संगत जी, सुबह उठते ही हमें कभी भी कुछ भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें सिर्फ और सिर्फ सुबह उठकर उस मालिक का सिमरन करना है और उस मालिक का ध्यान करना है। अगर आपने सुबह उठकर उस मालिक का ध्यान कर लिया, उस मालिक का सिमरन कर लिया, तो संगत जी आप अपने आप ही आपकी जो वाइफ होगी, आपके जो पति होंगे, उनके साथ बड़े ही प्रेम के साथ बात करोगे। कोई टेंशन नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, बड़े ही प्रेम से बात करोगे अगर आपने सिमरन और भजन कर लिया। अगर कोई ऐसी बात भी होगी कि जो हम अपनी पति को बोलना चाहते हैं या पत्नी पति को बोलना चाहती है, कोई भी दोनों में से कोई एक किसी को भी बोलना चाहता है, तो होगा क्या, हम उसको बड़े प्रेम से बोलेंगे। लेकिन अगर हम सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, तब अगर हम नहीं करते, हम बड़े ही गलत तरीके से उनके साथ बात करेंगे। इतने गलत तरीके से बात करेंगे ताकि वह सारा दिन ही डिस्टर्ब रहे, बड़ा ही दुखी रहे, बड़ा ही सोचते रहे। ठीक है संगत जी, तो ये मेरी छोटी सी बात है। मैं आपका छोटा भाई हूँ, दोनों हाथ जोड़ के अपनी बहनों को, अपने भाइयों को बोलता हूँ। ठीक है जी, तो चलिए आज हम बात करते हैं हम अपने दिन कैसे बदल सकते हैं। दिन संगत जी जो आपके होते हैं, अगर तो आपके जैसे दिन चल रहे हैं उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, जैसे आपके दिन चल रहे हैं ना, जैसे आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी चल रही है, अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, होगा क्या, आपकी एक जो लाइफ है उसी प्रकार चलती रहेगी जैसे चल रही है। लेकिन हमें पता नहीं ऐसा क्यों लगता है। कई बार संगत जी आप ना महसूस कर कर देखना, मेरी बात पर गौर करना थोड़ा।
कई बार हमें ऐसा लगता है जो बीता हुआ समय है वह हमें बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। अब इसका कारण कारण इसका ये है कि हम ना जो समय हम जी रहे होते हैं उसका आनंद नहीं लेते, उसका मजा नहीं लेते। हमें ऐसे लगता है जो हमारा आने वाला समय है वह बेहतर होगा, जो हमारा आने वाला समय है वो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन जब सारा समय निकल जाता है फिर हमने जो समय जिया होता है हमें उस समय की याद आती है कि यार मेरा वो वाला समय था ना जो बड़ा बेस्ट समय था, बहुत ही गुड टाइम था, बहुत ही अच्छा टाइम था। लेकिन संगत जी वो अच्छा टाइम आज भी है, आज भी है, आपका अच्छा ही टाइम है। संगत जी अब बात फिर से रह जाती है बार बार कि क्या हम अपने दिन बदल सकते हैं? आप बोलोगे क्या हो गया भाई साहब, एक बात करके फिर आप कोई और ही बात शुरू कर देते हो। इसका कारण है कि मैं 3 दिन के बाद बड़े ही अच्छे तरीके से अभी आज ना सत्संग कर रहा हूँ। अच्छे तरीके से सत्संग इसीलिए कर रहा हूँ, 2 से 3 दिन लाइट ही नहीं आई, लाइट की बहुत प्रॉब्लम रही। इसके कारण जैसे हमारी जो डिवाइस होती है, सेल फोन, मोबाइल, हमारे जो माइक होते हैं वो फिर चल नहीं पाते, इसीलिए हम 2 से 3 दिन अच्छे तरीके से सत्संग नहीं कर पाए। आज प्रॉपर लाइट भी है, सारा कुछ चार्ज भी है, इसीलिए हम बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही प्रेम से सत्संग कर रहे हैं और काफी मुझे आनंद आ रहा है सत्संग करते करते। संगत जी देखो, अगर आपने गरीब घर पर जन्म ले लिया, अगर आपने गरीब घर पर जन्म ले लिया, अब आपने उसको सच समझ लिया। गरीब घर था एक, ठीक है, वो जो गरीब घर था, वो जो गरीब घर था, आपके माँ बाप गरीब थे, आपका वहां पर जन्म हो गया, ठीक है। एक ना गरीब घर था, थोड़ा प्रेम से सुनना, एक गरीब घर था, जो गरीब घर था वहां पर क्या हुआ, आपका जन्म हो गया। आपका जन्म वहां पर ही क्यों हुआ, किसी अमीर घर पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके जो कर्म थे, आपके जो पिछले, अभी जो प्रेजेंट जी रहे हो ना, इसकी बात नहीं मैं करूंगा, थोड़ा गौर से सुनना। जो आपके पिछले कर्म थे, जो आपने कर चुके, जो कर्मों का हिसाब किताब देख कर आपको जन्म मिला, वो आपके कर्म कुछ ऐसे थे, आपके कर्मों में गरीब घर पर जन्म लेना ही लिखा था। जो आपने पिछले कर्म किए ना, पिछले जो किए, पास्ट में नहीं मैं बोलूंगा, मैं इसकी पिछला जन्म ही मान लेते हैं कि पिछला जन्म था। जो पिछला जन्म था तब आपने जो बुरे कर्म जितने भी किए थे, जो भी किए थे, वो दोनों अच्छे बुरे मिलाकर आपको उस परमात्मा ने एक गरीब घर पर जन्म दिला दिया। अब जब गरीब घर पर जन्म हुआ, गरीब घर पर जन्म हुआ, आपके माँ बाप गरीब, ठीक है, आपका घर बहुत कंडीशन खराब, लेकिन अगर आप चाहो, लेकिन अगर आप चाहो तो आप संगत जी उसको बदल भी सकते हो। जब आप उसको बदलोगे आपके अच्छे कर्म बनेंगे, आप उसको बदलोगे ना, आप अपने अच्छे कर्म करोगे, उस अच्छे कर्मों से क्या हो गया, आपके जो माँ बाप है, आपके जो भाई बहन होंगे, उनकी भी संगत जी जो जिंदगी है वो बेहतर बन जाती है। उनकी जिंदगी है ना जो, वह भी संगत जी बड़ी ही बेहतर बन जाती है जब आप अच्छे कर्म शुरू करते हो। अगर आपने गरीब घर पर जन्म लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने अभी गरीब घर पर जन्म लिया है, मैं अभी अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही बिता दूंगा कि जो मुझे थोड़ा बहुत स्कूल जाने को मिल रहा है मैं बस इससे खुश हूँ, जो मैं थोड़ा बहुत काम कोई करता हूँ मैं इससे खुश हूँ, क्योंकि जो मेरे फादर साहब है, जो मेरे पापा है, वो भी तो इतना ही काम करते हैं, वह भी तो जब रात को आते हैं थोड़े से इतने से पैसे लेकर आते हैं, इन पैसों से घर ऐसे थोड़ा बहुत चल जाता है, मैं भी उनको देख के अभी छोटा मोटा ऐसे ही माड़ा सा काम कर लूंगा। लेकिन आपके ना पिछले जन्मों के कारण, थोड़ा गौर करना, पिछले जन्मों के कारण जन्म मिला है गरीब घर पर। अब अगर आप चाहो ना अपने दिन बदल सकते हो, अगर आप चाहो तो संगत जी आप अपने दिन बदल सकते हो। बदलने कैसे हैं? बदलने संगत जी ऐसे हैं, अगर आप इस संसार में बहुत मेहनत करते हो लेकिन उस भगवान का नाम जप नहीं करते हो, मेडिटेशन नहीं करते हो, ये बात बहुत जरूरी है, थोड़ा गौर से सुनना। अगर आप बहुत मेहनत कर ली कि सुबह 5 बजे उठे, ठीक है, 5 बजे उठकर ही काम पर लग गए,
बहुत दिल से काम किया, रात के 9-10 बजे तक लगातार बैठे रहे, काम करते रहे। क्यों करते रहे? कि दिन बदलने हैं। लेकिन अगर कर्म ऐसे है कि गरीब रहना है, गरीब घर पर जन्म हुआ है, उससे क्या होगा? जो आपने मेहनत की, सुबह 5 बजे उठकर, 5 बजे उठे, या 5 बजे चलो छोड़ देते, 6-7 बजे उठकर काम पर लग गए, बड़ा सारा दिन मेहनत करते रहे, रात के 9-10 बजे तक करते रहे, ठीक है। अब जो मेहनत की आपने, होगा क्या? वो जो कर्म था ना आपका कि आपने गरीब घर पर रहना है, गरीब ही दिखना है, गरीब ही बने रहोगे, होगा क्या अब? कि आपका ना वो जो मेहनत करके आपने पैसे कमाए, जो पैसे कमाए एक्स्ट्रा मेहनत करके, ज्यादा मेहनत करके, वो आपके कहीं ना कहीं लग जाएंगे, वे आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। वे ना संगत जी आपके कहीं ना कहीं जरूर लग जाएंगे, कहीं ना कहीं ऐसी चीज में लग जाएंगे जो आपने सोची भी नहीं होगी। कोई घर का नुकसान हो जाएगा, कुछ आपका हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपको ठीक कराना ही पड़ेगा, जो आपको ठीक कराना ही पड़ेगा। तो सारे जो मेहनत की आपने पैसे वहां लग जाएंगे, दिन बदलेंगे नहीं, आपके पैसे वहां लग जाएंगे। लेकिन 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 अगर आप अपनी जिंदगी में जो मौजूदा मौके का संत है उसको लेकर आते हो, अगर आप मौके का कोई संत है जो कि पूरा संत है, संत तो बड़े हैं इस संसार में जिन्होंने अपने नाम के पीछे संत लगा लिया, संत बहुत है जिन्होंने अपने नाम के पीछे संत लगा रखा है, लेकिन है सारा उनके अंदर किताबी ज्ञान, जो किताबों से पढ़ा वह बता दिया, बस बात खत्म। लेकिन हम क्या कहते हैं संगत जी, हम अपने जो मुर्शद है, मुर्शद असली संगत जी वो होता है जिसका हम नाम ले हमें सरूर आए, हम इमोशनल हो जाए, वो आप जान लो कि वो आपका जो संत है सच्चा संत है। अगर आप अपने गुरु का नाम लेते हो, अगर आप अपने गुरु की याद में थोड़ा बहुता भी इमोशनल हो जाते हो, थोड़ा रोते हो, वह संगत जी असली गुरु होता है, क्योंकि वह गुरु आपका उधर से प्यार भेज रहा होता है। वो गुरु होता है ना जो आपको उधर से प्यार भेजता है, जब वो उधर से प्यार भेजता है ना, हम इमोशनल हो जाते हैं, हम रोने लगते हैं, ठीक है जी। इसीलिए रोना आता है, इसीलिए इमोशनल होते हैं, क्योंकि हमारा गुरु है ना जो, वह भी संगत जी हमें प्रेम करता है। संगत जी देखो, जैसे मैंने बताया आपको कि जो बहुत मेहनत करके पैसे इकट्ठे कर लिए, कहीं ना कहीं लग जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो ना कि आप अपने दिन बदलने हैं, दिन चेंज करने हैं, फिर आपको गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु बनाओ, गुरु को बनाने के बाद क्या करना है, उसको थोड़ा बहुता अच्छे से समझो, जल्दी मत किया करो नामदान लेने की। जब जल्दी करते हो कि जल्दी जल्दी नाम ले ले, जल्दी जल्दी नाम ले ले, नाम लेने से पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन बैठते हैं नहीं। अब आपने करना क्या है संगत जी, कि आपने जब भी बैठना है, जब भी आपने बैठना है ना, अपने उस गुरु की याद में आपने अपने आप को बिल्कुल अपने गुरु को सौंप देना है। एक सच्चा संत ढूंढो जो मौके का पूरा मुर्शद हो, उस गुरु से नामदान लो। नामदान लेने के बाद आपने ना बिल्कुल अपने आप को खाली करके उस मालिक की याद में बैठ जाना है। जैसे आपको आपके गुरु ने बताया कि इस तरीके से भाई तेरे को सिमरन करना है, उसी तरीके से आपको सिमरन करना है, उसी तरीके से आपको भजन करना है। जब आप डेली पे डेली करोगे, रूटीन बाय रूटीन करोगे, उससे पता क्या होता है, उससे हमारे बुरे कर्म होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, वह हमारे अच्छे कर्म, अच्छे भाग होते हैं जो खुलने शुरू हो जाते हैं। आपने कभी ना कभी सुना होगा, कभी ना कभी देखा होगा, कहते नहीं है यार तेरी तो किस्मत ही खुल गई, सुना होगा आपने, है ना? सुना है क्या आपने? कई बार ऐसा होता है, कोई ऐसे इंसान होते हैं जिसको बोल देते भाई तेरी तो किस्मत ही खुल गई। अब किस्मत खुली कैसे? किस्मत खुली कैसे? कोई ना कोई मुर्शद था, वह प्रसन्न हो गया, किस्मत खुल गई। उसी प्रकार हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो बाबा जी हैं, उनसे जब हम नामदान लेते हैं ना, उसको ऐसे ही मत समझा करो कि ये बड़ी एक छोटी सी चीज है, बड़ी मामूली सी चीज है, ऐसे ना समझा करो। जो आपको नाम मिला है, जो आपको नाम मिला है, आपको क्या करना है, उसका सिमरन करना है, उसका भजन करना है, उसका सिमरन करते रहना है, करते रहना है, भजन करते रहना है। जब आप सिमरन करोगे, जब आप भजन करोगे, आपके बुरे कर्म नष्ट होंगे। जब बुरे कर्म नष्ट होंगे ना, फिर आपके जो अच्छे कर्म है वह बनने शुरू हो जाते हैं। आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचोगे। आज अगर सोचते हो, सोचना बंद कर दोगे। किसी को गलत निगाह से नहीं देखोगे। आज अगर देखते हो, देखना बंद कर दोगे। किसी के साथ झूठ नहीं बोला करोगे।
आज अगर बोलते हो कल झूठ बोलना बंद कर दोगे, एकदम से बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी जीनी शुरू कर दोगे, बड़े अच्छे तरीके से अपनी लाइफ जीनी शुरू कर दोगे। रोज सिमरन करो, रोज रोज भजन करो। जैसे जैसे आपके सिमरन का टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका भजन का टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके जो बुरे कर्म है वह सारे आपका गुरु खत्म करता जाएगा, खत्म करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। जब पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे, जब पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे, आपके अच्छे कर्म बनने अभी शुरू हो जाएंगे, अच्छे कर्म बनने शुरू हो जाएंगे। अब अगर आपने गरीब घर पर जन्म भी लिया है, अगर आप अब थोड़ी सी मेहनत भी करोगे, पहले तो 6 बजे उठकर हम बैठ जाते थे, मान लो काम पर, रात को 10-10 बजे तक बैठे रहते थे, थोड़े बहुत 4 पैसे तो बनते थे लेकिन कहीं ना कहीं लग जाते थे। अब जब डेली की डेली सिमरन कर रहे हो, डेली की डेली अगर भजन कर रहे हो, इस सिमरन से, इस भजन से अब होगा क्या कि आपके जो अच्छे कर्म है शुरू हो जाएंगे बनने। जब अच्छे कर्म बनने शुरू हो जाएंगे ना, फिर जो भी सारा कुछ आपका काम आपका भगवान सीधा कर देता है, जो भी काम होता है ना सीधा कर देता है। अब अगर आप थोड़ा सा काम भी करोगे, आपको उसका बहुत फायदा होगा। पहले तो 7 बजे उठकर 10 बजे तक बैठे रहते थे, लेकिन अगर बड़े आराम से 9-10 बजे भी काम पर बैठे, 5 बजे भी उठ गए, तब भी वो मालिक कितना देगा, इतना देगा, आपसे संभाला नहीं जाएगा। इसका कारण क्या है? कारण है आपके बुरे कर्म आपके गुरु ने खत्म किए। गुरु ने खत्म क्यों किए? क्योंकि हमने अपने गुरु का जो कहना था वह माना। माना कैसे हमने? कि हमने रोज 2 घंटे का सिमरन दिया उस मालिक को, आधे घंटे का भजन दिया उस मालिक को। जब हमने उसके कहने पे शुरू कर दिया ना रहना अपने आप को, हमारा जीवन, हमारी जिंदगी अपने आप ही बदल जाती है। हमारा जीवन, हमारी जिंदगी अपने आप ही बदल जाती है। जब बदलेगी तो दिन अपने आप ही बदल जाएंगे। आप एक दिन बहुत अच्छे बड़े अमीर इंसान बन जाओगे। अगर आप बनोगे, आपके भाई बहन भी बन जाएंगे, आपके माँ बाप भी बन जाएंगे। तो इसीलिए संगत जी आपको डेली 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 बैठकर, रोज रोज बैठ के अपने बुरे कर्मों को खत्म करना है। और आपको क्या करना है? डेली सिमरन और भजन करना है। अगर हो सकता है जब भी आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, जाया करो। दर्शन हमारे अंदर जो आत्मा है उसको बहुत जरूरी होते हैं। जब हमारी आत्मा दर्शन करती है, फिर वह हमें बोलती है भाई भजन सिमरन कर। आप देखना, जिस दिन आप डेरे जाते हो ना, जिस दिन डेरे जाते हो वहां पर अगर रहने का मूड होता है, फिर वहां पर जरूर बैठते हैं। अगर हमें मान लो 5 साल भी हो चुके हैं ना कि हम बैठे नहीं है, तो 5 साल बाद हम अगर डेरे गए हैं, तो जिस दिन जाएंगे उस रात को ही बैठना शुरू कर दोगे। इतनी पावर होती है वहां पर, है ना। हमें अपनी जिंदगी बदलनी है। बदलेगी कैसे? सिमरन से, भजन से। ठीक है, तो आप थोड़ा मेरी बातों पर गौर करना, जो मैंने आपको आज बताई है। कि अगर गरीब घर पर जन्म ले लिया है, उसको सोचना नहीं है कि भाई मेरा अब गरीब घर पर जन्म हो गया है तो मैं अब ऐसे ही रहूंगा। ऐसे क्यों रहेंगे भाई? ऐसे क्यों रहेंगे? हमारा मुर्शद बहुत बड़ा है, मुर्शद बहुत बड़ा है, वो सारा कुछ ही कर सकता है, सारा कुछ कर सकता है, हर एक चीज कर सकता है। ठीक है जी, तो ठीक है, आज का सत्संग इतना ही करेंगे। क्योंकि कमेंट है ना जो संगत जी, कमेंट है 2 दिन के, 2 दिन के हैं। क्योंकि हमने कल भी नहीं पढ़े, परसों भी नहीं पढ़े, इसीलिए थोड़े आज कमेंट पढ़ लेते हैं संगत के। काफी हो चुके हैं, तो मैं संगत के जितने कमेंट है निकालता हूँ। तब तक संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम लिख दे, अपने शहर का नाम लिख दे, जो आपके मन में सवाल है हमें वह लिख दे। और हम संगत जी आपके जो आंसर है वो जरूर देंगे अपनी अगली वीडियो में। ठीक है संगत जी, चलिए बात करते हैं जो हमारे बड़े ही प्यारे बाबा जी की संगत है, जो उन्होंने कमेंट किया है। सबसे पहला कमेंट कहते हैं, वीर जी मैं सुशीला, ये सुशीला बहन है और ये जलंधर से है। कहते हैं सत्संग आज का बहुत अच्छा मेरे पर ही था। मुझे भी भजन सिमरन करते समय कभी खुजली होती है, कभी पैर लंबे का खिंचाव, कभी कुछ होता है रहता है, ठीक भजन सिमरन नहीं होता। तो क्या करें? मेरे घर पर भी काम चल रहा है, 2 महीने हो गए हैं अभी तो मैंने। कोई बात नहीं मेरी बहन, पता क्या बात है, ये ना कि शांति चाहता है, हमारा मन होता है हमारे अंदर ना, वो शांति चाहता है। जब शांति मिलेगी ना, शांति मिलेगी कैसे?
थोड़ा एकांत में बैठे, थोड़ा अकेले बैठे, थोड़ा अकेला रहना शुरू करें, फिर मन शांत होता है। अगर सारा दिन 10-20 दोस्तों के साथ घूमते रहे, सारा दिन लंबी लंबी बातें करते रहे किसी दोस्त के साथ, हर टाइम अपने माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ बैठे रहे, गपशप करते रहे, फिर आप अकेले कब होंगे? भगवान को देखना है, अपने आप को अकेले करके देखना है। थोड़ा एकांत में बैठो, सिमरन पर, भजन पर, वो मालिक दया जरूर करेंगे। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी आज आपका सत्संग नहीं आया, आप पंजाब के हो या पंजाब के बाहर हो, और आपकी प्रॉब्लम ठीक हुई? मैं प्रॉब्लम में हूँ, बाबा जी मुझे मार्ग दिखाए। पता क्या बात है जी, मैं पंजाब से ही हूँ, बाकी आपको क्या प्रॉब्लम है तो हमें जरूर बताना। तो अभी हमारी जो समस्या है अभी चल रही है। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं मैं परमजीत, आज का सत्संग बहुत अच्छा था, मन को शांति मिली। वीर जी गॉड ब्लेस यू, बाबा जी तानू खुश रखन। बहुत बहुत धन्यवाद जी परमजीत जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी आपको हमेशा ही खुश रखे, बाबा जी तंदुरुस्त रखे और आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी ठीक करे, मैं दुआ करती हूँ। धन्यवाद जी बहुत बहुत। वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत अच्छा था, सवाल जवाब भी बड़े अच्छे थे, शुक्रिया। धन्यवाद जी आपका भी। अगला जो सवाल है, कहते हैं शुक्रिया वीर जी सत्संग के लिए। वीर जी असी तुहाडे साथ हाँ, बाबा जी सब पता है, तुसी फिक्र नहीं करनी। पवित्र कौर जी है जो कहते हैं हम सब आपके साथ हैं, आप कोई भी फिक्र मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी मालिक की इतनी दया रहमत है कि मैं आपको मैं आपको बता नहीं सकती। बाबा जी हर पल लाइफ हमारी संभाल करते हैं, कोशिश यही करती हूँ कि हर घड़ी उनके बड़े मन में रहूं। घड़ी मुझे शब्द पहले बाबा जी याद आते हैं। अच्छा जी, बाबा जी मुझे बहुत याद कृपा आती। पता क्या बात है मेरी बहन, जे महाराष्ट्र से हैं रिया जी, रिया महाराष्ट्र से, रिया जी महाराष्ट्र से है, जो बड़ी दया है, बड़ी कृपा है अगर, तो बड़ी अच्छी बात है। हमें जिसकी भी याद आती है ना, हमें बस उसको याद करते रहना है। बड़े बाबा जी की आती है, मौजूदा बाबा जी की आती है, हजूर जी की, जिसकी भी आती है, हर एक आपने कभी फर्क नहीं समझना कि वो अलग होंगे वो अलग होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जिसको याद करना है उसको करो, जिसकी याद आती है उसकी याद आनी चाहिए, बाकी रोज बैठा करो। ये रिया जी थे महाराष्ट्र से। अगला कमेंट है जो ये कहते हैं कि इनका ये भी रिया जी का है, कहते शुक्राना बाबा जी का, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप सत्संग बहुत अच्छा करते हो, आपके हर सत्संग से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, मालिक आपको हमेशा खुश रखे। शुक्राना भाई जी, शुक्राना बाबा जी। मैं महाराष्ट्र से रिया बड़वानी, हाँ जी, रिया जी महाराष्ट्र से। अगला जो कमेंट है जे कहते हैं सत्संग रोज ही अच्छा होता है जी। जो लास्ट में आपने सत्संग किया बताए, बातें बहुत अच्छी थी। सब कुछ होते हुए भी जीवन में प्रॉब्लम तो चलती रहती है। आपने ठीक कहा कि घर पर बैठकर भजन सिमरन करती रहा करो। समझ लिए कि बहुत बहुत शुक्रिया। ये रीटा भाटिया जी है अमृतसर से। रीटा भाटिया जी जो अमृतसर से हैं, देखो 2 दिन हो गए क्या कुछ चल रहा है ना अमृतसर में, हमने देखा था न्यूज में। तो हमें समय का नहीं पता कब से क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, है ना, हमें नहीं पता। अभी 2-3 दिन से अमृतसर साइड में क्या हो रहा है ना, हमने न्यूज देखा था। तो देखो आपने कभी सोचा था कि ऐसा होगा? जो भी चल रहा है ना, कितनी तेज हवाएं चल रही है, तो आपने नहीं कुछ सोचा था, लेकिन हुआ ना। आपने तो सोचा ही नहीं था, लेकिन हुआ। तो जो हमारे हाथ में है ही नहीं कि जो भी है जो भी होगा वो मालिक के हुक्म में होगा, फिर हम क्यों इतनी टेंशन में रहते हैं, है ना। हवाएं चली 2-3 दिन, तो आपके हाथ में था? बिल्कुल नहीं था। आपको पता था पहले? बिल्कुल नहीं पता था। तो फिर हम क्या कर सकते हैं बताओ, है ना, कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं जो समय मिला है, जो जिंदगी मिली है,
उसको जियो, उसका आनंद लो और भजन सिमरन करो। जे रीटा भाटिया जी हैं अमृतसर से। कमेंट काफ़ी है आज, क्योंकि 3 दिन से पढ़े ही नहीं है हमने। कहते हैं कि बहुत कुछ भाई जी, मैं शुक्राना गई। अच्छा, कहते हैं मैं डेरे गई थी भाई जी, 1 साल में आपका सत्संग सुनती हूँ। शुक्र है भाई जी आपका, आपके सत्संग से मुझे हिम्मत मिलती है और मेरे घर वाले में ये डेरे में जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। तो जो मंडी, हिमाचल मंडी से हैं, कहते हैं आप जो सत्संग करते हो हम उसको सुन के हिम्मत मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। अगला कमेंट है, कहते हैं भाई जी एंड आज का सत्संग बहुत प्यारा था, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो आप सही बोल रहे हो, आपके सत्संग से बहुत सीखने को कुछ मिलता है। तो आपके अच्छे विचारों को हम फॉलो करते हैं, जो भी आप बताते हैं हम हाइप भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। क्वेश्चन आंसर भी आपके अच्छे होते हैं। जो होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं यू आर राइट वीर जी, बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके सत्संग से। बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व करें। वीर जी, क्या आपकी मदर ने नाम दान ले रखा है और आपके साथ उनका कैसा बिहेव है? बताना जरूर। वो आपके साथ ही रहते हैं? बहुत बहुत थैंक्स वीर जी। देखिए, पता क्या बात है, कई बार क्या होता है, हम जो सोचते हैं वह होता नहीं है। हम जो सोचते हैं ना वह नहीं होता। आपने पूछा कि आपके जो मदर है उन्होंने नाम लिया है या नहीं लिया, तो जो हमारी जो फैमिली है वो ऐसे है कि कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, लेकिन हम सिख फैमिली है, मैं इसकी गुरुद्वारा साहिब में जाते हैं। जो नाम होता है ना, वो नाम फैमिली से नहीं मिलता कि फैमिली ने लिया है हम भी ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा अगर हम सोचते हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। कि अगर हम ऐसा सोचते हैं ना, माँ बाप ने नाम लिया है तो बच्चों ने भी लिया होगा, ऐसा हम गलत सोचते हैं। नाम दान है। क्या है? नाम दान। अगर आपके घर के बाहर कोई भिखारी आ जाए कुछ मांगने के लिए, अब वो जबरदस्ती आपसे दान ले सकता है? बताइए, नहीं ले सकता। कब ले सकता है आपसे दान? जब आपका मूड हो कि हाँ इसको मैं दान दूंगी, है ना। ऐसे ही जो बाबा जी है ना, उन्होंने जिसको नाम देना है, उन्होंने जिसको नाम देना है ना, माँ बाप ने लिया है नहीं लिया है, बच्चों ने लिया है नहीं लिया है, उनको जिनको नाम दान देना है वो खुद ही उसको चुनेंगे, कोई ना कोई जरिया बनाएंगे, कोई ना कोई लिंक बनाएंगे और वो नाम दान दे देंगे। तो जो हमारी फैमिली में मैंने ही नाम लिया है और जो वाइफ है उसने नाम लिया है, और वो, चलो मैं आपको बताता हूँ आज। जो वाइफ है वह पाठी भी है और शब्द वगैरह जो होते हैं वह भी वो बोलते रहते हैं। तो कभी कभार डेरे के अंदर भी उनकी जो शब्द बोलने की होती है वो लग जाती है ड्यूटी। बाकी ऐसे ही है जो मदर है, मदर के साथ ठीक है, नॉर्मली है। ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे होता ना, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा मीन्स की बड़ी आता नहीं, आपने देखा होगा वीडियो में बहुत लोग ऐसे ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि पता क्या बात है, मैं अगर आपको सच बोलूं मेरी बहन, आपने पूछा मदर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, जब आप खुद अपने उस भगवान के साथ थोड़ा बहुत जुड़ना शुरू हो जाओगे ना, अगर जुड़ते हो अच्छी बात है, नहीं जुड़ते हो, जब जुड़ना शुरू हो जाओगे आपके सामने शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा, शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा। जे हमारी जो माँ बन के आई है ये क्यों आई है, जे हमारा जो बाप बन के आया था ये क्यों आया था, जे मेरा जो भाई बन के आया है ये क्यों आया है, जे मेरी बहन बन के आई है क्यों आई है, जे मेरी पत्नी बन के आई है, बच्चे बनकर आए हैं क्यों आए हैं। हर एक चीज़ ही आपकी क्लियर हो जाती है कि लोग जे पहले पिछले जन्म में जे थे आज जे बन गए। तो जे जो रिश्ते हैं ना, जे कर्मों के रिश्ते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है।
5 चीजें होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मोह, जो हम मोह कर लेते हैं ना, ये मेरा है, ये मेरा है, साथ नहीं जाता कुछ भी, साथ कुछ ही नहीं जाता, साथ केवल नाम जाता है जो आपने लिया है और अगर बैठ के भक्ति की है, बाकी कोई साथ नहीं जाता, कोई भी साथ नहीं जाता। ना माँ बाप जाते हैं, ना बच्चे, ना वाइफ, ना बहनें, ना रिश्तेदार, ना यार दोस्त, कोई नहीं जाता। 5 दिन, 10 दिन, 1 मंथ, 1 साल, सब भूल भाल जाते हैं बाद में। कोई इंसान जब जाता है ना, कोई इंसान जाता है, जितना मर्जी किसी के साथ प्रेम हो, 10 दिन लग जाएंगे भूलने में, 10 महीने लग जाएंगे, साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा बिल्कुल ही याद आना बंद हो। तो बाकी ऐसे ही है मेरी बहन। नॉर्मली कमेंट काफ़ी लंबा हमने पढ़ दिया, इसका जवाब माफ़ी देना। अगला पढ़ते हैं। मैं आपकी भानु पूजा, ये पूजा राज पूजा कहते हैं, वीर जी आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है, मैं सुनकर बहुत अच्छा लगता है, हम आपका सत्संग रोज ही सुनते हैं, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, बाबा जी का शुक्र है। पूजा राजपूत जी। अगला जो कमेंट है ये है विद्या अरोड़ा जी ऑस्ट्रेलिया से, कहते हैं बहुत अच्छा आपका सत्संग था आज का, तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है हमें भी। करोड़ों लोग में जो 3 लोग हैं होते हैं कंपनी में, पता क्या बात है, जो 3-4 लोग होते हैं ना करोड़ों में से, वो दिखते ही नहीं है, वो अपने भक्ति में लगे रहते हैं, अपनी भक्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि इतना आनंद, इतना मज़ा, इतना सुख मिलता है, वो जाते ही नहीं है कहीं भी। तो विद्या अरोड़ा जी आप भी बन सकते हो वैसे, बस करना क्या है, जो गुरु का हुक्म है उसको फॉलो करो। अगला जो कमेंट है कहते हैं, मैं आपकी बहन सुरेंद्रा को, सत्संग बहुत अच्छा था, सत्संग सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे मम्मी 2 घंटे भजन पर सिमरन पर बैठती हैं, दिन में भी फिर बैठ जाती है, एक साथ 2.5 घंटे पूरा नहीं होते। मेरी मम्मी की तरफ से भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको भी और आपकी मम्मी जी को भी बहुत दिल से धन्यवाद है। कोई बात नहीं, जितना भी होता है उतना करो, मालिक ले ही जाएगा साथ में। मीन्स की वो मालिक जब इंसान का लास्ट समय आता है ना, जब लास्ट समय आता है, वो मालिक है ना जिसके वहां से हमने नाम ले लिया है, वो हमें लेने आ ही जाता है, अगर हम थोड़ा बहुता भी बैठते हैं, भजन सिमरन करते हैं, जब हमारा लास्ट समय आता है। बाकी आपको और आपकी मम्मी जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हम बाबा जी के दर्शन करके और सत्संग सुन के आए हैं, शुक्रिया शुक्रिया मेरे प्यारे सतगुरु। कहते आज का बिल्कुल सही है, सब ऐसे ही करते हैं, असली आज का सत्संग मेरे, कहते आजकल जो भी करते हैं ना सारे ऐसे ही करते हैं, जैसे आपने बताया सत्संग में, मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही होता है। चलो कोई बात नहीं। अगला जो कमेंट है दुर्गा देवी जी का है, कहते हैं मैं कुल्लू से हूँ, वीर जी जो शोर में भी सिमरन करते हैं, जो शोर में भी सिमरन करते हैं, क्या भाई सच्ची सिमरन करता है? मुझे शांत चीज़ें होती हैं, शोर सरूर में मुझे से सिमरन नहीं होता है वीर जी, मेरे सवाल का जवाब देना। शोर लिखा शायद आपने ना, पता क्या बात है, जब हमें अपने अंदर से वो सिमरन होता है, जुड़ने की अभ्यास हो जाता है ना, फिर हमारे आसपास शोर हो, जितना मर्जी कुछ चल रहा हो, फिर नहीं हमें कोई फर्क पड़ता। लेकिन जब तक हमारा ध्यान बाहर की ओर जुड़ा हुआ है, जब तक हमारा ध्यान खुद का ही बाहर की ओर जुड़ा हुआ है, फिर हम कैसे जुड़ जाएंगे अंदर, है ना। लेकिन अगर हमने अपने भीतर जुड़ना है, हमारे अपने अंदर जुड़ना है, हमें फिर क्या करना पड़ेगा, रोज बैठना पड़ेगा। फिर जब रोज बैठोगे, आपके अब आसपास जितना मर्जी शोर हो, आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे शोर चल रहा है इतना आसपास। शोर इसीलिए आपके आसपास जो होता है आपको सुनता है, क्योंकि अभी आपका ध्यान बाहर है। जब अंदर चले जाएगा, फिर आपको ये शोर जो होता है अपने आप ही आपको ऐसे लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा। अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं भाई जी आपका सत्संग बड़ा ही प्यारा होता है, बस आप हमेशा ही उसी तरह सत्संग करते हो, तो भाई जी हम हमेशा ही खुश रहें, बाबा जी का ध्यान भी बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये प्रीति जी है छत्तीसगढ़ से।
भाई जी मेरे सवाल की मुझे बाबा जी के दर्शन मेरा सवाल है कि मुझे बाबा जी के दर्शन करना चाहती हूँ और अभी हालत डेरे जाने की नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ और हजूर जी के दर्शन हुए थे यहाँ जहाँ पे, पर बाबा जी नहीं आते। तो बाबा जी के दर्शन हुए 2-3 हो गए हैं। आगे आगे लिखा नहीं, 2-3 क्या हो गए, मंथ हो गए, साल हो गए। तो भाई जी बाबा जी के दर्शन का बड़ा ही मन करता है, क्या करें। बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे और हमारा भजन सिमरन इतना पक्का भी नहीं है। बाबा जी अंदर दर्शन दे तो जरूर आपकी भी प्रॉब्लम बाबा जी जल्दी ठीक करें। प्रीति जी छत्तीसगढ़ से, पता क्या बात है, जो घर के काम है, जो बाहर के काम है, सारी जिंदगी ऐसे चलते रहेंगे। अगर दिल कर रहा है तो आप देख लो सर्च करके कि कब है सत्संग, तो दर्शन कब है मालिक के, तो चले जाओ 2-3 दिन डेरे के लिए, निकल जाओ घर से। घर के काम है, बाहर के काम है, ऐसे ही चलते रहेंगे, कम नहीं होंगे। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, हमारे काम भी बढ़ते हैं। हमें ऐसे लगता है हम फ्री हो जाएंगे, ये कर ले फ्री हो जाएंगे, फ्री नहीं हो रहे हम, और ज्यादा बिजी हो रहे हैं। उम्र होती है ना, जो हमारी एज होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे ही आपके काम बढ़ते जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। आपको समझ भी नहीं आएगी बाद में कि इतना ज्यादा बिजी कैसे हो गई मैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे काम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो आप पता करो कब है सत्संग, दर्शन कब है, 2-3 दिन के लिए चले जाओ। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं दुबई से, हर्ष कुमार, धन्यवाद जी दुबई से कमेंट करने के लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं विजी बहुत अच्छा सत्संग, मोटिवेशन के लिए। विजी मेरी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो मेरे किसी फ्रेंड से शेयर की थी, मैंने किसी फ्रेंड के साथ शेयर की थी, मैंने कहा मैं क्या करूं। तो फ्रेंड बोली तुम ना अपने बाबा जी के आगे एक पर्ची डालो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि मैं पर्ची कैसे डालूं। वो फ्रेंड जो है वह कृष्णा जी को मानती है और वह कहती है कि मैं पर्ची डालती हूँ, कुछ समझ ना आए तो विजी आप बताए मैं कैसे पर्ची डालूं। घर पर ही बताए, घर पर ही बैठे। पता क्या बात है जे ना मेरी बात सुनो, पर्ची डालने की कोई जरूरत नहीं है। आपने पता क्या करना है, कोई ना कोई अगर घर पर बुक है, कोई बाबा जी की किताब है, बड़ा सूखा सा आसान सा तरीका है। अगर आपके घर पर कोई बाबा जी की कोई किताब रखी हुई है, कोई भी बानी, कोई भी, बड़े बाबा जी की है, मौजूदा बाबा जी की, पहले जो महाराज जी थे, कोई भी है ना, कोई भी जो डेरे से मिलती है पढ़ने के लिए, अगर घर पर रखी हुई है, ठीक है, आपने करना क्या है, उसको ना आपने एकदम से पहले अपने आप को एकदम से पवित्र करके ना, एकदम से नहा नू के एकदम से फ्रेश करके, कोई भी दिमाग में कुछ ना चल रहा हो, उसको किताब को अपने सामने रख लो, सामने रख लो। सामने रखने के बाद कुछ समय ध्यान पर बैठ जाओ, ध्यान पर बैठ जाओ, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने थोड़ी सी अर्ज करनी है, मालिक मेरी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, मालिक मेरी ना ये वाली प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद जो किताब होगी ना, आपने रैंडमली उसको खोल लेना है, सेंटर में पकड़ के ना दोनों हाथों से, ऐसे नहीं कि सबसे फ्रंट वाला पेज सबसे लास्ट वाला, ऐसा नहीं, रैंडमली सीधी पकड़ के दोनों हाथों से खोल लो। जो भी जितने नंबर भी पेज आए, जो भी आए उसको आप पढ़ो, ठीक है, उसको पढ़ो, वह ही आपका आंसर होगा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। रैंडमली उसको खोलना है, ऐसे नहीं कि फर्स्ट वाली खोले लास्ट वाली खोले, रैंडमली कोई भी पेज खुलता है ना उसको खोलो, ठीक है। खोलने के बाद जो भी आंसर निकलता है वहां से आप उसको पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है। बाकी आप जिस राह पर चल रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वो अगर होगा
अगर होगा ना, कर्मों में लिखा होगा वो जरूर होगा, नहीं लिखा होगा तो आप जितना मर्जी जो मर्जी कर लो, फिर नहीं होगा। बाकी जैसे मैंने बताया वैसे एक बार करो। अगला कमेंट कहते हैं, भाई जी मैं सविता फ्रॉम दिल्ली से। भाई जी आज का सत्संग बहुत अच्छा था। बिल्कुल ही यही सब होता है, हम अपना सारा टाइम फोन पर ही निकाल देते हैं। तो भजन सिमरन करो मेरी सविता बहन दिल्ली से, क्यों हम इतना टाइम देते हैं। अगला जो कमेंट है जे मनोहर जी रूपानी जी का है। तो इन्होंने 2 से 3 दिन पहले हमें सुपर थैंक्स किया था, हमने कमेंट नहीं पढ़े थे, इसीलिए हमने सुपर थैंक्स भी था ना जो, वो हम फिर पढ़कर नहीं बताया। तो मनोहर जी रूपानी जी पूरा परिवार बेंगलौर से हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने सुपर थैंक्स दिया। अब आपका जो कमेंट है हम वो पढ़ते हैं। कहते हैं कि हम आपका सत्संग प्रतिदिन सुनते हैं और आपके सत्संग को सुनने के लिए बहुत ही इच्छित करते हैं। कभी कभी टिप्पणी करने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन बीच में ही टिप्पणी करने में बाधा आ जाती है। आज मैं किसी से टिप्पणी करना सीखूंगा। मुझे कंप्यूटर और मोबाइल का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन हमें आपका सत्संग बहुत पसंद है और हम उसे अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत अच्छा आपको और आपके पूरे परिवार को बड़ी शुभकामनाएं। देखो पता क्या बात है, मनोहर जी रूपानी जी पूरा परिवार बंगलौर से, जो भी है ना घर पर आपके, जो भी आपका जीवन है, आप सोचकर देखो कि सारा कुछ होने के बावजूद भी ना एक मन में ना शांति सी नहीं है, खुशी सी नहीं है। वो खुशी सी शांति सी तब आती है जब हम डेली बैठते हैं। तो मेरी बात मानो, थोड़ा सा मेरे कहने पे टाइम थोड़ा ज़्यादा करो बैठने का, ठीक है जी। बाकी हम दिल से धन्यवाद करते हैं, आप इतनी मदद करते हैं। बाकी जैसे मैंने आप सबको बता रखा है, जब भी कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी आप सबकी मदद की तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगला कमेंट है कमलेश जी ऊना से। भाई जी आपका सत्संग बहुत बहुत अच्छा होता है, मैं डेली आपका सत्संग सुनती हूँ। आप हमेशा खुश रहो, गॉड ब्लेस यू। तो धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये कमलेश जी हैं ऊना से। कहते हैं मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ਜਦੋਂ मैं ध्यान ते बैठती हाँ तो मेरे नेक में बहुत पेन होती है। देखो वो तो पता क्या है, जब हम अपना मोबाइल चलाते हैं ना, मोबाइल चलाते हैं तो जो बहुत ज़्यादा चलाते हैं ना, लेट कर चलाते रहते हैं, फिर इसीलिए होता है ये सारा कुछ। उसको थोड़ा कम कर दो फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी जो आपके पीछे नेक में पेन होती है ना, अपना थोड़ा सा रोज रोज आदत डालो बैठने की, फिर वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो आज कमेंट ही बड़े हैं, आप बोलोगे इतने कमेंट हो गए, अभी तो काफ़ी पड़े हैं, 3 दिन के हैं ना, इसलिए तो सुनते रहना, जाना मत बीच में छोड़कर। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि ये बड़ा ही प्यारा सवाल है। ये सवाल मैं कब से वेट कर रहा था इसकी, कब आएगा कब आएगा। ये सवाल है ना किसी ने किया है, फर्स्ट टाइम किया है शायद, पता नहीं ये कौन है, इन्होंने नाम भी नहीं लिखा, किस शहर से है ये भी नहीं लिखा शायद। तो बड़ा प्यारा है, मैं सोच ही रहा था कब आएगा ये सवाल। कहते हैं बाबा जी कि जैसे जो जमराज होता है, नरक स्वर्ग है, ਉਹ किस ਨੂੰ ले के जाते हैं, आत्मा ਨੂੰ ਤੇ आत्मा ना तो मरती है ना जन्म लेती है, कनेडा में कुछ रहा। जी ना कनेडा से शायद किसी ने सवाल किया है, कनेडा से शायद सवाल किया है। कहते हैं जो आत्मा होती है, बाबा जी बताना जमजूत है, धर्मराज हैगा, नरक है, स्वर्ग। कहते जो धर्मराज है मानते हैं वह भी है, ऐसे ना पंजाबी में लिखा है, कुछ मेरे से अच्छे से पढ़ा नहीं जा रहा। जमजूत जमराज हैगा, नरक स्वर्ग है, आत्मा नु आत्मा का नाम। इनका नाम मेरे ख्याल से ये पूछना चाहते हैं, कनेडा से हैं, कि जैसे हमारे अंदर आत्मा होती है, कहते हैं उसको तो कुछ भी नहीं होता है ना, फिर हमें वो जमजूत कैसे लेकर जाती है। वो कहते हैं ना कि जो हमारी आत्मा है उसको कुछ नहीं होता। कहते जो हमारी आत्मा है,
अगर इसको कुछ नहीं होता तो फिर जब हम इस संसार को छोड़कर जाते हैं, वो बॉडी तो हमारी यही होती है, तो जो जमजूत होते हैं या जमराज होता है, हमारी जो आत्मा लेकर जाता है, फिर वो कैसे मीन्स कि उसको जो भी होता है उसको फील कराते हैं ना, ऐसे ही शायद इन्होंने लिखा है। बाकी क्लियर लिखना, फिर हम बताएंगे अच्छे से। जेना जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, तो चलो मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। जब हम सपने में होते हैं, सपने में हमारा जो शरीर होता है वो तो बेड के ऊपर लेटा हुआ होता है ना, जैसे भी हम जहाँ पर भी सोते हैं वहाँ सो रहा होता है, लेकिन सपने में पता नहीं हम कहाँ कहाँ घूम रहे होते हैं ना, सपने में पता नहीं हम किधर किधर घूम रहे होते हैं। तो फील तो होता है ना हमें, शरीर तो हमारा सो रहा है, लेकिन कभी कभी फील ऐसा होता है हमारी गाड़ी कहीं गिर गई, हम कहीं बैठे हैं, ये हो गया वो हो गया, बड़ा कुछ फील होता है। ऐसे ही हमारे जो अंदर आत्मा है ना, उसको फील कराया जाता है, जो भी हमने कर्म किया ना ऐसे फील कराया जाता है। बाकी आप ना, मैं सवाल है जो क्लियर से लिखना, कि आप क्लियर से लिखा नहीं गया आपसे, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, या पंजाबी में थोड़ा क्लियर लिखना। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सही कर देंगे बाबा जी। भैया जी मैं कह रही थी कि आज मुझे बाबा जी की याद में रोना क्यों आ रहा है, बताना भैया जी। भैया जी मेरे से किसी ने कुछ कहा भी नहीं, रिश्ते में छोटे बेटे को ट्यूशन से ले आ रही थी, अचानक रोना ही रोना आ रहा है। तो भैया जी पता नहीं क्या बात है मेरी बहन। ये इसीलिए होता है जब वो परमात्मा भी हमें याद करता है। जो एकदम से हम रोने लगते हैं ना, एकदम से कौन रोता है बताओ मेरे को, बिना किसी कारण, बिना किसी वजह हम क्यों रोते हैं? परमात्मा ना अंदर से हमें याद कर रहा होता है, जब वो याद करता है फिर हमसे नहीं रहा जाता, हम रोते ही रोते हैं, इसीलिए रोना आता है। वो मालिक भी आपको याद कर रहा होता है, इसीलिए आपको रोना आता है, इसीलिए हम इमोशनल हो जाते हैं। कभी कभी तो मैं क्या ही बताऊं आपको, कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी जगह पर खड़े होते हैं हम कि वहां पर इतना कंट्रोल करते हैं अपने आंसुओं के ऊपर, इतना कंट्रोल करते हैं कि भाई यहाँ नहीं, जहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ऐसे बोलते हैं मन से। खुशी भी हो रही होती है, एक अलग सी है ना। बाकी कोई बात नहीं, वो मालिक याद करता है, इसीलिए हमें थोड़ा ऐसा होता है। विजय आप बहुत अच्छा सत्संग करते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हम आपका भी धन्यवाद करते हैं जी, आप सत्संग सुनते हो, इसीलिए हम करते हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं अंजू वाला जम्मू से, आज का सत्संग प्रेम से सिमरन कैसे करना है बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। कहते हैं मैं जम्मू से हूँ, तो बड़े अच्छे से आपने समझाया। अंजू जी है, अंजू बालाजी। तो अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं कुरुक्षेत्र से मैं हूँ, आपका सत्संग बहुत आपका सत्संग सुनती हूँ और बाबा जी से अरदास भी करती हूँ कि मेरे प्यारे वीर जी की प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद जी आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं आपकी बहन सुरेंद्रा कौर, तो कहते हैं जिला करनाल से, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, शुक्र है शुक्र है शुक्र है हम सबको समझाने के लिए। बाबा जी आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, विजय आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हो, मेरी मम्मी की तरफ से भी आपको शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका भी, आपकी मम्मी जी का भी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आपका शुक्राना, आपने सत्संग बहुत अच्छा किया है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये महाराष्ट्र से है रिया, महाराष्ट्र से रिया जी, धन्यवाद है आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी मैं अपने पापा के साथ डेरे में गई थी, तो मेरी छोटी बेटी थी, तो भाई जी मेरी छोटी बेटी कहती मैं कि मुझे घर नहीं जाना, मुझे डेरे में ही रहना है, और मुझे कहती कि मम्मी अभी डेरे चलो। भाई जी मैं उसे कैसे समझाऊं, प्लीज बताना। देखो घर के पास कोई सेंटर होगा, वहां ले जाओ उसको, ठीक है, वहां ले जाओ, थोड़ा ठीक हो जाएगी फिर। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी कोई गल नहीं वीर जी, तुसी सत्संग कर दिया करो, शुक्रिया वीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सब कुछ ठीक कर देंगे। ये पवित्र कौर जी है, पवित्र कौर जी धन्यवाद आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं
आज का सत्संग कमेंट करने के लिए, क्वेश्चन सुनाने के लिए सुदेश जी अमृतसर से, माई लाइफ वेरी सरप्राइज एंड कहते हैं मैं अमृतसर से हूँ सुदेश जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी, आपने कमेंट किया हमें। अगला जो कमेंट है दुर्गा देवी जी का है, हिमाचल कुल्लू से। वीर जी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो शोर में भी सिमरन करता है, क्या वह भी सच्चा सिमरन करता है? मुझे इससे शोर में सिमरन, सच्चा सिमरन मैं बताया ना आपको मेरी बहन, शायद कमेंट रिपीट हो गए, कि सच्चा सिमरन वही है कि हमें बस अपने भीतर जाने की कोशिश करनी है। फिर ना चाहे ट्रैफिक में हो, कहीं पे भी हो, आप अपने मालिक के साथ जुड़े ही रहोगे। शोर में कर रहे हो सिमरन, चाहे आप आराम से कर रहे हो बिना किसी शोर से, सिमरन तो सिमरन ही ना। देखो आप ना मान लो अपनी गाड़ी में ना, अपनी गाड़ी में जम्मू जा रहे हो, ठीक है, मान लो आप अपनी गाड़ी में अमृतसर से जम्मू जा रहे हो। अब जो गाड़ी वाला है, जो गाड़ी वाला है उसने ना साउंड बहुत ऊंची आवाज में लगा रखा है, ठीक है, और एक आपके साथ ही और गाड़ी है जिसने साउंड को लगा ही नहीं रखा। अब इसका तो ये मतलब तो नहीं है ना कि वो कोई एक गाड़ी जम्मू नहीं पहुंचेगी, दोनों गाड़ियां जम्मू पहुंचेंगी पहुंचेंगी, चाहे साउंड किसी ने लगाया नहीं लगाया, जम्मू पहुंचेंगी क्योंकि वो गाड़ियां चल चुकी है। ऐसे ही हमने जो सिमरन है ना, सिमरन जो हम करते हैं, चाहे आसपास शोर चल रहा है, कुछ भी कर रहा है, हम बैठ गए ना, वो मालिक हमें पहुंचा ही देगा। अगला कमेंट विद्या अरोड़ा जी का, ऑस्ट्रेलिया से, कहते बहुत अच्छा सत्संग किया, हमें रोज ही कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, थैंक यू सो मच। आज हमें सीखने को मिला कि सिमरन धीरे धीरे एंड प्यार से करना चाहिए, थैंक यू सो मच पापा जी, ब्लेस यू, धन्यवाद जी। अगला कमेंट मेरी प्यारी बहन अनीता देवी जी का है, कहते हैं बहुत अच्छा सत्संग किया आपने भाई जी। भाई जी मैं भी जल्दी जल्दी सिमरन करती हूँ, कभी कभी ऐसा नहीं करूँगी। भाई जी आपकी प्रॉब्लम का क्या हुआ, कुछ बात बनी, आप ख्याल रखना अपना। तो नहीं अभी कुछ नहीं हुआ मेरी बहन, तो अभी प्रॉब्लम जो चल रही थी अभी भी सेम वैसे ही है। बाकी आप सभी बहनें दुआ जरूर करते रहो, कोई पता नहीं कब वो मालिक आप में से किसी ना किसी की दुआ कबूल कर ले। अगला जो कमेंट है, कहते हैं जी मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार है बंगलौर से। तो इनका जो कमेंट है ये कहते हैं कि बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार बंगलौर से। कहते हैं हम मुश्किल से ही बाहर जाते हैं। मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार बंगलौर से, आज इन्होंने कमेंट किया है, कहते हैं हम मुश्किल से ही बाहर जाते हैं, और अगर जाते भी हैं तो आपका सत्संग कभी नहीं छोड़ते। हम ये करते हैं कि हम आपका सत्संग प्रतिदिन सुने। मेरी उम्र 81 वर्ष है, मेरी पत्नी की उम्र 77 साल है, यानी कि 77, इनकी उम्र अपनी 81 है, इनकी जो वाइफ है उनकी उम्र 77 की है, और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा बेटा मुकेश 40 वर्ष का है, और हम तीनों ही बंगलौर से हैं। बाहर जाने में कोई रुचि नहीं है, हम अपने छोटे से घर में खुश हैं, और सतगुरु की सभी इच्छाएं के लिए उनके वारी हैं। अंत में आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। जब मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार है बंगलौर से, हम बंगलौर से बाहर कम ही जाते हैं, तो कोई बात नहीं जी। बाकी आप टेंशन मत लो, जैसे जैसे हमारी उम्र है ना, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर है ना, जो वो शरीर हमारा साथ देना थोड़ा थोड़ा कम कर देता है, थोड़ा थोड़ा साथ देना कम कर देता है। हमें इसी शरीर से ही कुछ सीख लेना चाहिए कि जो हम अपना समझते थे वह हमारा अपना ही नहीं रहा। हमें अपने शरीर से ही कुछ सीख लेना चाहिए, जिसको हम अपना समझते थे, इतना इसका ध्यान रखा है ना, इतनी केयर की। हम अपने से ज्यादा तो किसी की केयर नहीं करते, अपने से ज्यादा तो ध्यान रखते नहीं किसी का। तो ये भी हमारा नहीं रहा, इसने भी हमारा साथ नहीं दिया। फिर साथ कौन देगा? साथ देता है संगत जी नाम, जो हमें अपने मालिक से मिला है।
बाकी जो आपकी वाइफ है, जैसे आपने कहा ठीक नहीं रहते, तो कोई बात नहीं है। बात बस इतनी सी है, उम्र है, उम्र है, ये उम्र का होता है, इसीलिए थोड़ा सा है। बाकी आप टेंशन मत लो, मालिक जो भी करता है सारा कुछ ठीक करता है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं सुशीला जलंधर से हूँ, सत्संग आज का बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। मुझे भी भजन सिमरन करते समय कभी कभी कुछ भी अच्छा दिया, मैंने पढ़ लिया। ये जी आज ही आपका सत्संग, बस इतने ही थे, वो बाद में रिपीट हो गए जो भी थे ना। हमने जो 3 दिन के कमेंट थे सारे संगत जी पढ़ दिए। अगर किसी का रह भी गया है, आप अपने कमेंट को कॉपी करें, पेस्ट करें इस सत्संग में, कॉपी करके ना इस सत्संग में पेस्ट कर दे इसको। हम अपनी अगली आने वाली वीडियो में आपका जो कमेंट है जरूर पढ़ देंगे। ठीक है संगत जी। बाकी आपको आज का सत्संग कैसा लगा, सवाल जवाब कैसे लगे, एक छोटी सी है कि कई बार ना कोई ऐसे भाई बहन होते हैं जिनसे ना लिखा नहीं जाता क्लियर, क्लियर मीन्स की कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होती है, फिर मुझे पढ़ने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि मैं कौन सा पहले ही पढ़ लेता हूँ और मैं उसको याद रखता हूँ। मैं अपने सामने कमेंट निकाल लेता हूँ लाइव ही सबके, और सबके पढ़ लेता हूँ। ठीक है, इसीलिए थोड़ी दिक्कत होती है, उसके लिए मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ आपसे। बाकी जिनको सत्संग अच्छा लगा है, जिनको सवाल जवाब अच्छे लगे हैं, जो नई संगत आज जुड़ी है, वह इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले सत्संग आपको मिलते रहे। और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले। कमेंटों में अपना नाम लिख दे, अपने शहर का नाम लिख दे, जो कोई मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर जरूर बताएंगे। बाकी संगत जी, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि जितनी भी संगत है सारी की सारी हमारे साथ है। जब भी हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी हम आपको संगत जी जरूर बताएंगे। ठीक है जी। बाकी मालिक आपके साथ है, डरना नहीं है मेरी बहन, घबराना नहीं है मेरे भाई। जीवन में चलता है जो भी उस मालिक के हुक्म में ही चलता है, हमें भी उस मालिक के हुक्म में ही रहना है। जैसे भी रहते हैं अच्छे से रहो, ठीक है, ढंग से रहो, अपनी जिंदगी ढंग से जियो। धन्यवाद संगत जी।